This one friendship mistake could ruin your peace of mind. So, hi, my Lily and Rosies. This is your big sister. So, today we are talking about toxic friends. Do you ever hang out with your friends and feel like कि नहीं मज़ा नहीं आया या फिर बहुत थक गए या फिर कभी कभी ना हमारे दोस्त हमारा बहुत मजाक बना देते हैं, हमें वो बुरा लग जाता है, हम उन्हें कुछ कह नहीं पाते। तो माय डियर लिली एंड रोजीज, शायद आपके फ्रेंड्स टॉक्सिक हैं, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे भी फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि अब हम इन टॉक्सिक लोगों को पहचाने कैसे और उन्हें अपनी लाइफ से अवे कैसे करें। देखो अभी आप छोटे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई छोटा ही हो, पर जाहिर सी बात है छोटे होंगे आप लोग भी मेरी तरह। तो हमें लगता है ना कि बचपन में मूवीज़ जैसी कोई हमारी दोस्ती होगी, मज़े करेंगे, मनाली जाएंगे साथ में, सब रेयर, वेरी 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 रेयर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहली चीज़, स्पॉट द साइन। स्पॉट द साइन से मेरा मतलब ये है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे जो दोस्त हैं वो टॉक्सिक हैं। लाइक हाउ एम आई सपोज टू नो कि वो जो इंसान है वो एक टॉक्सिक बंदा है। बहुत ही सिंपल है। अगर वो आपको मजाक बना रहे हैं या उनके साथ आपको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा मेरी बात मानो, ऊपर वाले ने हम सबको एक इंट्यूटिव पावर दी हुई होती है जिससे हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये जो इंसान है, नॉट मी, ये जो सामने वाला इंसान है ये बुरा है, ये मेरा बुरा चाहता है। हमें पता चल जाता है, पर हम खुद को समझाते हैं नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है या फिर मेरा अच्छा दोस्त है। तो माय डियर लिली एंड रोजीज, हर जानने वाला आपका दोस्त नहीं होता। सो ये बात तो मुझे पता है। तो स्पॉट द साइंस में आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपको उनके साथ अच्छा लगता भी है या नहीं। वो आपका मजाक उड़ाते हैं, वो खुद को कूल दिखाने के लिए आपको नीचा करते हैं, जैसे कि इसका तो रोज़ का है, ये तो ऐसी है, तू कितनी मोटी हो गई है, तुम्हारे चेहरे पे कितने एक्ने। ब्रो प्लीज़ गेट अ लाइफ। लाइक मत बोलो किसी को ऐसा। अगर आप ऐसा बोलते हैं, मुझे जाने आप नहीं बोलेंगे, पर अगर बोलते हैं तो प्लीज़, कि हमें नहीं पता कि किसको कितना ज़्यादा दर्द दे सकती है और किसको एक चाइल्डहुड ट्रॉमा दे सकती है, ठीक है। तो स्पॉट करो अगर आपको उनके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर वो आपको बहुत आपका ही मजाक बनाते हैं खुद को कूल दिखाने के लिए, देन ज़्यादा प्रॉब्लम नॉट यू। और द नेक्स्ट थिंग, अब हमें मान लिया, हमें पता चल गया, अच्छा हम सबको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा टॉक्सिक है कि नहीं। अच्छा सुनो, अब यहाँ तक रुक गए हो तो पूरी वीडियो देखकर जाओ, ठीक है। सो हम सबको पता चल जाता है कि ये जो सामने वाला बंदा है ना, ये टॉक्सिक है हमारे लिए। अब क्या किया जाए? सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, कम्युनिकेशन इज़ द की टू हैप्पी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और एनीथिंग। तो आप कम्युनिकेट करो। सुनो, मुझे पता है कि सामने से जाके बोलना बहुत अजीब लगता है, पर गो अहेड बेबी गर्ल्स एंड बेबी बॉयज़, ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट, ओके। सो हाँ, बोल दो उनसे, पूछ लो। मतलब पता है क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम टॉक्सिक होते हैं एक्चुअल में। कभी कभी मैं खुद बता रही हूँ, सिंस मैंने भी कभी ना कभी ऐसा किया है कि मैंने ऐसे कूल बनने के लिए अपने, और आई फील सो रिग्रेट अबाउट इट। आई एम सो सॉरी, आई वाज सो इमेच्योर, लाइक आई एम सॉरी फॉर दैट। आई नो सॉरी कांट फिक्स थिंग। और मेरे साथ भी हुआ है, लोग कूल बनने के लिए मेरा मजाक उड़ाते थे, तब मुझे फील हुआ शिट, दिस इज़ अ रियल शिट। लाइक ओ माय गॉड, मुझे बहुत बुरा लगा था उस दफ़ा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, एक बार कम्युनिकेट करो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो कम्युनिकेट करके। उनसे बोलो, आई थिंक उनसे बोलो कि यार मुझे लगता है ना हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फिर तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। अगर वो सही बंदा होगा ना, वो बदल जाएगा, ठीक। सच में भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, ठीक है। और कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब अगर सही बंदा है तो बदल जाए, और मान लो वो नहीं बदला, जो कि 101% नहीं होगा, पर 99% केसेस में होगा कि वो बंदा नहीं बदलेगा, क्योंकि नहीं बदलती इंसान की फितरत, ठीक है। तो आपको अब करना है बाउंड्रीज सेट अपने आप। कोई आपको मजाक बना, देखो दिस इज द वेरी लाइक
तुम्हें लगेगा ना कि मैं तो उनके साथ फिट नहीं हो पा रही, मैं तो कूल नहीं लग रही, लेट इट बी। मैं एंडिंग में एक ऐसी बात बताऊंगी ना जिसने मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ही चेंज किया है, और ये मैंने अब आई मीन एट द एज ऑफ 17 एंड 18 मैंने ये सीखा है, तो मैं सोची आपको जल्दी बता दूँ। तो क्यूट बनने की नाकाम कोशिश, मजाक कर रही हूँ। तो उनसे अपनी बाउंड्रीज बनाना, लाइक आपको मजाक नहीं पसंद, आप उनसे बोल दें मुझे मजाक नहीं पसंद, सबके सामने बोल दें। कोई कहेगा कि कूल बनने की एक्टिंग हाँ कर रही हूँ भाई, मुझे बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ और दर्द की। कोई कहेगा ना एक सेकेंड, हाँ ये बहुत लोगों के साथ होता है, इस पर मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि तुमने तो इतना कम सहा है, मैंने तो इतना ज़्यादा सहा है। मैं इस पर अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बिकॉज दिस द पॉइंट। दर्द हुआ है तो प्रॉब्लम है भाई, वो छोटी हो बड़ी हो, खरोच हो चाहे सर फट गया हो। आई जस्ट मीन कि छोटी बात का बुरा लगा हो या बड़ी बात का बात बुरा लग रहा है, हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई है, ठीक है। उनको बोल दो कि नहीं हमारी बाउंड्री सेट है, हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे, अब तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है। एक टाइम पे आपको लगेगा यार कितना सैविज बनने के चक्कर में क्रिंज लग रहे हो, लेट इट बी भाई, लेट इट बी। अपनी बाउंड्री सेट करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हें वो छोटे छोटे जोक्स कहाँ तक करते हैं। पर ऐसे आप सोच रहे हो कि कुछ भी बोल, नहीं भाई कुछ भी नहीं बोली। यू नो हम जो चीज़ सुनते रहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली, हमारे ब्रेन में वो फीड हो जाती है कि ओ माय गॉड ये तो ऐसे ही होगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप बहुत प्यारे हो। कभी ना लोग ऐसे कहते हैं तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत एक्ने है। ब्रो मुझे पता है मेरे घर में मिरर है, प्लीज़ मत बताओ मुझे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तो सिर्फ मुझे नहीं, वो तुम्हारे माइंड को कैसे अफेक्ट करते हैं तुम्हें नहीं पता है अभी, पर जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो पता चलेगा। और कुछ लोग तो अभी बहुत मेच्योर होते हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल। जो नहीं भी होता है दैट्स ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, बिकॉज चाइल्डहुड इज टू बी एंजॉयड, ओके। डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। अब देखो बाउंड्री सेट कर दी, पर कुछ लोग तब भी नहीं सुधरते हैं। बाउंड्रीज चाहे जितनी भी सेट कर दो, दे विल बी लाइक बाउंड्रीज सेट कर दी तो नहीं चाहते कुछ लोग। तो अब आता है सबसे 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 टफेस्ट पार्ट, जो मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ। मैंने करना काफ़ी छोटी एज से सीख लिया था, लाइक 9-10 करना ज़रूरी है भाई, मतलब क्योंकि नहीं मुझे नहीं चाहिए किसी की फ्रेंडशिप, नहीं चाहिए, मैं अकेले ठीक हूँ। पर यार बुरा लगता है, सच में बताऊँ, मैं 12-13 साल का बच्ची हूँ और मान लो तो मुझे बुरा लगता था कि यार मेरा कोई दोस्त नहीं है। बट आई गॉट वन जेन्युइन फ्रेंड एंड आई एम सो ब्लेस्ड फॉर इट। एंड तो सुनो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी ना कि जो सबसे टफेस्ट चीज़ है वॉक अवे, चले जाओ उन्हें छोड़कर। 2-3 दिन के लिए तुम्हें लगेगा कि तुम बुरे हो, पर लेट इट बी। वो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, आई बेट वो करेंगे, क्योंकि स्कूल ड्रामेज तो हम सब ने झेले हुए हैं। तो तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे, करने दो, लेट इट, क्या कर लेंगे, ठीक है। चले जाओ, तुम्हारी पीस, हाँ तुम्हारी पीस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अभी तुम्हें लग रहा होगा नहीं मुझे फ्रेंड्स नहीं होता है भाई, बहुत रियली। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं होता, कोई फ्रेंड अच्छे नहीं है, नो। अच्छे दोस्त होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं और उन्हें पता नहीं होता वो टॉक्सिक होते हैं, अगर तुम उन्हें समझाओ तो सुधर जाते हैं, ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं दिल से बेकार होते हैं, वो आई डोंट नो कैसे बड़े होते हैं वो, मैं कुछ कह नहीं पा रही, पता नहीं उनके अंदर क्या चलता है। पर दे रियली पुट यू डाउन, दे वुड रियली पुट यू डाउन हमेशा, ठीक है। नहीं रहो ऐसे लोगों के साथ, बिकॉज माई डियर लिली एंड रोजीज, यू आर द बेस्ट। एंड नो तुम प्यारी हो, प्यारे हो, प्यारी हो, लाइक फेमिनिस्ट, लेकिन फेमिनिस्ट की बात नहीं, वो प्यारी निकल रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है लड़कियाँ ही देखेंगी मोस्टली। तो तुम बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। ऐसे नहीं सोचा करो किसी के बारे में, ठीक है। और चले जाओ, आई मीन वॉक अवे, जस्ट वॉक अवे। बहुत टफेस्ट लाइन है, बहुत सिंपल सी, वॉक अवे। मैंने कर लिया, तुम भी कर लोगे, क्योंकि एक बार जब तुम उनसे आज़ाद हो जाओगे ना, यू विल बी सो हैप्पी, लाइक सो हैप्पी। तुम्हें पता है कभी अपना घर, वहाँ पे कभी कोई ना हो ना, तब भी वो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वो अपना है, इसलिए अपना घर खुद बनाओ, जाहिर है ना। तो मैं लास्ट में ना और भी कुछ चीज़ें तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि जो दोस्ती होती है ना, इट शुड फील लाइक अ होम, नॉट लाइक अ बैटल फील्ड जिसमें तुम्हें लड़ना पड़े कि लड़ लूँ। नो प्लीज़, वो एक फील्ड जो बैटल फील्ड है वहाँ पे हमें लड़ना होता है, पर जो घर होता है ना वहाँ हम बहुत सेफ और कम्फी फील करते हैं, राइट, वी डू। सो एग्जैक्टली लेट गो करो, चिल रहो। तुम्हें पता है अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रही थी स्टार्टिंग से, मैं सबसे एकदम एंडिंग में बताती हूँ, बिकॉज दिस चेंज माई पर्सपेक्टिव, वो मैंने खुद से सोची थी। मान लो मैं अज्यूम कर रही हूँ आप अभी 6th 7th 8th स्टैंडर्ड है, 9th 10th वट एवर जितनी भी एज होगी, 6th स्टैंडर्ड किसी क्लास में होंगे आप।
ये सोचो कि मान लो मैं एज्यूम करती हूँ आप क्लास 6 में हैं, एज्यूम कर रही हूँ आप किसी भी क्लास में हो, जिस इंसान से आज अपने आपके ये, और स्कूल ड्रामा सबका होता है, मुझे पता है सबका होता है, ठीक है। तो ये जैसे आप उसकी फ्रेंडशिप बचाना चाह रहे हो, ये वो कर रहे हो, क्या वो नेक्स्ट डे आपके साथ रहेगी क्लास 7th में? मान लो रही, क्या गारंटी कि 8th में, क्या पता उसका स्कूल चेंज हो जाए भाई, क्या पता आगे, चलो ठीक है तुम पूरी ज़िंदगी साथ रहे, तुम 11th-12th में तुमने स्ट्रीम अलग ले ली, चलो स्ट्रीम सेम ले ली, स्ट्रीम सेम लेने के बाद तुम्हारे बीच में खुद कंपटीशन हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रही कि सारे दोस्त बेकार होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी फ्रेंडशिप बहुत 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 अच्छी है, मेरी नहीं है उतनी अच्छी, पर मैं इसका रो तो नहीं सकती ना, मैं क्या करूँ, मतलब मैं सबसे सही से बात करूँ। और मैंने ये जाना है कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में सिर्फ ये जाना है कि कोई तुम्हारा सगा नहीं होता भाई, सब चले जाते हैं एट द एंड। मेरे जो दोस्त बहुत अच्छे हुआ करते थे, जिनके साथ मैं बेंच पे बैठ के लंच खाती थी, वो मेरे इंस्टा पे नहीं है, और मेरे पास ना उनका मोबाइल नंबर है ना, हम कभी मिलते हैं तो हम हाई वाई भी करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? और मुझे अभी भी बुरा लगता है, ठीक है, मैं चाहे जितना भी ज्ञान दे दूँ वो बुरा लगता है, लेकिन लेट इट बी। वो बुरे मतलब बुरे नहीं है वो, बस वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, ठीक है, इतनी सी बात है कि वो बुरे नहीं है, बस हमारे लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। अपना ध्यान रखो, ठीक है। और मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि क्या तुम उस इंसान को, जब वो चला जाएगा, तुम दोबारा उससे नहीं मिलने वाले, तो वो तुम्हारी लाइफ नहीं डिसाइड करेगा, वो कभी भी दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आके वापस नहीं आएगा, वो नहीं बताएगा लोगों को कि तुमने उसके साथ क्या किया था। विक्टिम कार्ड थोड़े टाइम तक खेलेगा, 1-2 साल खेलेगा, हमेशा नहीं खेलेगा कोई तुम्हारे लिए विक्टिम कार्ड, ठीक है। लेट इट बी। बुरे बन, एक बार के लिए बुरे बन जाओ, खुद को ऊपर रखो, ठीक है। सो बस इतना है। नेक्स्ट टॉपिक मुझे बहुत सारी चीज़ों पर लाना है, पर आप कमेंट्स में बता दो कि देखो तुम्हें जो भी बात करनी है ना, मुझे कमेंट में ड्रॉप कर दो, आई विल हेल्प यू, लाइक इफ़ आई विल बी एबल टू, आई विल लिटरली हेल्प यू। मैं हर एक चीज़ करूँगी जो तुम्हें हेल्प कर सके, मैं तुम्हें मतलब एक प्रॉपर उस पर वीडियो भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है, यही बात है और मैं यही कह रही हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, छोटे छोटे प्यारे प्यारे लिली एंड रोजीज़। तो मैंने ये नाम सोचा था, सब पता है कल रात को क्या हुआ, मैं ऐसे सोची एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो ऑडियंस को क्या बुलाऊंगी, मैंने सोचा लिली एंड रोजीज़, एकदम रैंडम था, था इट्स क्यूट फॉर यू गाइस। चलो ठीक, ड्रॉ करो अपने दोस्तों को, दोस्त नहीं है पहली बात, तो हर इंसान जो आपको जानता है वो आपका दोस्त नहीं होता है, ठीक है। और फेस नहीं दिखा रही ऑफकोर्स, मुझे पता चल गया होगा, पर यू आर ब्यूटीफुल, very 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 beautiful, I adore you, you are. Take care, bye bye, and we'll see you in next video talking about all of life experiences, crushes, school life, drama, मसालेदार चीज़ें, एकदम कॉरिडोर गॉसिप्स। बाय गाइस, नहीं मजाक कर रही हूँ, चलो ठीक है, बाय बाय।